कभी आपने सोचा है, अगर जिंदगी सच में एक सवाल है तो उसका जवाब किसके पास है? और अगर कोई जवाब है ही नहीं तो क्या हम सब किसी बेकार से गेम में बस टाइम पास कर रहे हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, तीन दोस्तों के बारे में। ट्रिप पे आए हुए तीन दोस्त, नील, सैम और कार्ल, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन पर लड़ाई कर रहे थे। तीनों कंफ्यूज्ड, तीनों फ्रस्ट्रेटेड, तीनों का अलग अप्रोच। बहस के बीच जब ये तीन बालकनी में आए तो उनकी नजर पड़ी काले पहाड़ पर। पूरा पहाड़ बादलों में लिपटा हुआ, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लोकल लोग कहते थे अगर कोई चोटी तक पहुंच जाए तो या तो उसे कुछ समझ आ जाएगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा। तो तीनों ने फैसला किया, कल सुबह निकलना है। तीन लोग, तीन अलग नजरिए और एक ही सवाल, क्या इस जिंदगी का कोई मतलब है? सुबह हुई और पहाड़ के सामने खड़े होकर नील ने कहा, क्या बकवास है, ना समिट पे कुछ है ना नीचे, ये सब इल्यूजन है। उसने चढ़ने से ही मना कर दिया और हाथ बांध कर नीचे बैठ गया। पर अंदर से एक आवाज उसे परेशान कर रही थी, अगर मैं सही हूं कि कुछ नहीं है तो मैं यहाँ बैठा क्यों? अगर सब कुछ मीनिंगलेस है तो मेरे डिसीजंस का भी तो कोई मतलब नहीं है। पर डिसीजन ना लेना भी तो एक डिसीजन है। वहीं सैम ने काफी डिटर्मिनेशन के साथ चढ़ना शुरू कर दिया, पर हर कदम के साथ उसकी आंखों में उदासी या उसके जैसा कुछ बढ़ता गया। वो सोचने लगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तकलीफ क्यों उठा रहा हूँ? फाइनली वो रुक गया और आंखें बंद कर बैठ गया। दिमाग में ख्याल आया कि मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, पर ये तो सेल्फ टॉर्चर है। स्मार्ट लोगों को पता होता है कि कब रुकना चाहिए। और जब वह नीचे वापस आने लगा, एक अजीब सी फीलिंग आ गई। क्या मैं डर गया या मैं सच में स्मार्ट हूँ? उसी वक्त वहां काल डिफरेंट तरीके से कुछ कर रहा था। चढ़ते वक्त ही उसे ख्याल आया, शायद ऊपर कुछ भी ना हो, पर यह चढ़ाई, ये तो एक एडवेंचर भी हो सकता है। इस ख्याल के साथ वो चढ़ता गया। चढ़ाई टफ थी, गिरा भी, चोट भी लगी और हांफने भी लगा। बीच में एक पॉइंट आया जहां काल को लगा नील सही कह रहा था, मैं पागल हूँ, ये सब बेकार है। पर तभी तभी उसे एक इंजर्ड हाइकर मिला। काल ने उसकी मदद की, हंसी मजाक किया और रियलाइज किया कि बेकार हो या ना हो, ये मोमेंट रियल है यार, ये कनेक्शन रियल है। हर कदम में एक तरह की एब्सर्डिटी है, एक अजीब पन था, लेकिन उसमें लाइफ भी थी। जब काल समिट पर पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बादल, सिर्फ खामोश। पहले तो डिसअपॉइंटमेंट लगी, सच में कुछ नहीं था। पर उसने मुस्कुराया, मैं ऊपर कुछ ढूंढने आया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ जीने आया था और मैंने जी लिया, वो भी पूरा। उसके बाद जब कार्ल वापस आया तो सबने उससे पूछा, तुमने क्या देखा ऊपर? कार्ल ने कहा, कुछ भी नहीं। नील ने कहा, देखो मैंने तो कहा था सब बेकार है। पर कार्ल ने कहा, हाँ बेकार तो था, पर डेस्टिनेशन, पर जर्नी वो रियल थी। और तुमने क्या किया? यहाँ बैठे बैठे कुछ भी नहीं। और उसे मिला क्या? नील को एहसास हुआ, मैं भी तो एक चॉइस कर रहा था, चॉइस ऑफ इनएक्शन। वो भी मीनिंगलेस थी, अगर मीनिंगफुल कुछ है ही नहीं। मैं स्मार्ट समझ रहा था खुद को, पर कार्ल ने रिस्क लिया, रियल एक्सपीरियंस लिया। मैं सिर्फ सेफ रहा, पर सेफ कहाँ से रहा? रिग्रेट तो है ही। मे बी विजडम ये नहीं है कि रिस्क ना लो, मे बी विजडम ये है कि रिस्क लो, उसे फुली कमिट करो। और फिर तीनों ने रियलाइज किया कि एक ही पहाड़ और एक ही समिट, पर उनका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग रहा। नील ने कहा, मैं सोच रहा था मैं रियलिस्टिक हूँ, पर मैं भी तो एक फिलॉसफी चूज कर रहा था। सैम ने कहा कि मैं सोच रहा था मैं प्रैक्टिकल हूँ, पर प्रैक्टिकल क्या है, अवॉइड करना या फेस करना? और कार्ल ने कहा, मैं पागल लगा खुद को, पर शायद सबसे सेंसिबल चॉइस यही थी, एक्सपीरियंस करना, रिजल्ट की परवाह किए बिना। शायद जिंदगी भी एक ऐसा ही पहाड़ है। डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम जर्नी को कैसे अप्रोच करते हो, क्योंकि चाहे तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, तुमने जिया तो सही। शायद जिंदगी भी एक ऐसा ही पहाड़ है। डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जर्नी को कैसे अप्रोच करते हो, क्योंकि चाहे तुमने कुछ मिले या ना मिले, तुमने जिया तो सही। अब सवाल ये है, तुम्हारा पहाड़ कौन सा है और तुम उससे कैसे चढ़ते हो? रिमेंबर, बैठे रहना भी एक चॉइस है, वापस जाना भी एक चॉइस, और चढ़ना भी एक चॉइस। पर हर चॉइस की एक कॉन्सिक्वेंसी है, और हर चॉइस तुम्हें एक अलग इंसान बनाती है।